दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बागपत लोकसभा के गांव में। देखते हैं यहाँ पे चौपाल का माध्यम से हम जानना चाहते हैं लोगों की राय क्या है। 2024 में क्या मूड है? 2024 में तो भैया आंधी चल रही है। तो किसकी आंधी चल रही है? लोकदल प्रत्याशी की। लोकदल प्रत्याशी की आंधी चल रही है। हाँ, जो आपके लोकदल के हैं प्लस बीजेपी से समझौता होने के बाद जो बने हैं, ये समझ लीजिए कि एक तरफा चुनाव है। नहीं, किस मुद्दे पे वो एक तरफा चुनाव है? या मुद्दे इस बार भूल चुके हैं आप लोग सब? कौन से मुद्दे हैं बताइए। किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? किन मुद्दों पे आप वोट दे रहे हैं लोकदल को? अच्छा, मुद्दों पे किन पे दे रहे हैं? मुद्दों पे दे रहे हैं भैया, सड़क अच्छी हुई है, पानी अच्छा हुआ है, और तुम्हारे जल योजना चलाई है गांव में, सब जगह पानी आ गया टंकी का। जिन गांवों में पानी नहीं था कभी, उनमें भी जा रहा है। बिजली नहीं थी, बिजली जा रही है। और क्या चाहिए आम जनता को? एमएसपी जैसे मुद्दे, मणिपुर में बेटियां नंगी घूमी वो मुद्दे, या ये कहें कि अग्निवीर योजना, ये सब कहां पे छिप गई हैं? नहीं, अग्निवीर को खत्म करने कह तो दिया है। क्या अग्निवीर आने के बाद अब देखेंगे, ऐसा खत्म करने की कोशिश करेंगे? किसने कह दिया है? गलती हो गई है। किसने कह दिया है? जैन जी कह रहे हैं करवाएंगे कोशिश करके। अब एकदम तो कोई वादा कर नहीं सकता कि आज ही करा देंगे। भाजपा की तरफ भी जा रहे हैं। चुनाव लड़ने का हमारे संविधान में सबको राइट है। परवीन बैसला जी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जो संयुक्त प्रत्याशी हैं सागवान जी, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। दोनों का अपना रिजल्ट आएगा। जब क्या लगता है कौन सा जीतेगा? देखो, जब दो योद्धा लड़ते हैं, रिजल्ट का अभी आने वाला 26 तारीख का चुनाव है। चुनाव के बाद में रिजल्ट अपना भी सामने आ जाएगा। क्या लगता है आप लोगों का कब तक व्यू होगा? चुनाव एक तरफा रहेगा, प्रत्याशी जो है बीजेपी का जीतेगा। मणिपुर में जो बेटियां नंगी घूमी वो मुद्दा कहाँ गायब हो गया इस चुनाव में? मुद्दा कहीं गायब नहीं हुआ। देखो, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर सिटी में अपना एक अलग व्यू होता है। और अब तो जैन चौधरी भी जी आ गए हैं। अब तो यहाँ बस बल्ले बल्ले होएगी जी। क्या लगता है 2024 में क्या माहौल होने जा रहा है? भाई, एक तरफा माहौल होने जा रहा है। कुछ नहीं लग रहा भाई, ये लग रहा है और एलडीएफ भाजपा गठबंधन प्रत्याशी हर जगह जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? क्या दूसरे पार्टी के जो नेता हैं या दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्या है? जब अमरपाल शर्मा जी कहाँ चले गए थे, जब बहन मायावती कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार और जूते मारो चार, आज उनका तिलक हट गया क्या? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। बस वो तो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त थे। नहीं, मुद्दा तो आप लोगों के पास भी नहीं है। आप भी सीधा सा मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। 400 पार कैसे 400 पार होंगे? हम लड़ रहे हैं मोदी जी के कारनामों पे। पहली बात तो मोदी जी ने जो किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, उन्हें भारत रत्न दिया। दूसरा, हम किसान हैं। देखिए, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। भारत रत्न दिया, भारत रत्न की वजह से हम वोट रहे हैं। जयंत चौधरी जी हर मंच पे इसको बता रहे हैं। इससे अलग क्या वजह है कि आप मोदी जी के साथ गए हैं? और कोई आज तक किसानों का इतना बड़ा नेता ही नहीं हुआ जिसे भारत रत्न मिल जाता। चौधरी चरण सिंह ने मतलब चकबंदी कराई, जिमीदारा खात्मा कराया, हमको जमीन का हक दिलाया। चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत कुछ किया। वो देश के मसीहा थे और उनको भारत रत्न जब नहीं मिला था तब भी वो भारत रत्न से बड़े थे, आज भी बड़े हैं। मैं एक पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के साथ जो आरएलडी गई है उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? मुख्य कारण जो है, इन्होंने किसानों की कोई समस्या नहीं छोड़ दी, सब हल कर दी। पहली बात, बिजली के कनेक्शन दे दिए हमें। जबकि भाजपा मुलायम सिंह के राज में जब हम बिजली मांगते थे, ये कहा जाता था कि यहाँ तो वो है डार्क जोन। 2024 में क्या लगता है कितनी सीट भाजपा जीत रही है? 400 पार। ये तो मोदी जी का नारा है, आप बताइए ना। जब हम मोदी जी के सिपाही हैं ना, हमारा नारा उनसे फालतू है। 410 लगा लो। अच्छा, हाँ जी, 410 पार होंगे? हाँ जी। विपक्ष का कहना है 150 सीटों पे सिमट जाएंगे। विपक्ष का काम तो भौंकना है। वैसे ही भाई, इतनी यहाँ कोई विपक्ष है ही ना। हो गया विपक्ष, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। सर्व समाज जयंत चौधरी जी के साथ खड़ा है। नहीं, सर्व समाज तो नहीं कह सकते, सब तो एक साथ नहीं, लेकिन किसान समाज और मजदूर तबका जो ज्यादातर इनके साथ खड़ा है। किसानों के लिए ऐसा क्या हो गया एक भारत रत्न से अलग जो अब सब साथ खड़े हो गए? नहीं, देखिए, गन्ने के रेट बढ़ गए और क्या चाहिए, बिजली माफ कर दी। कितना रेट बढ़ गया? 20 रुपए बढ़ा है, 5 रुपए साल। नहीं, 5 रुपए साल बढ़ा। अब से पहले क्या बढ़ा? क्यों, मायावती जी के टाइम में काफी रेट बढ़ा है। बढ़ा है, लेकिन जैसे महंगाई बढ़ी उस हिसाब से ये बढ़ा है। और क्या बढ़ाओगे? क्या लगता है अग्निवीर इस बार देश में मुख्य मुद्दा होगी? नहीं, इस तरह से कोई खास मुद्दा तो हम नहीं कह सकते। देखिए, जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं बहुत ही समझदार हैं। अगर हमसे गठबंधन किया है, लोकदल से किया है, तो सोच समझ के क्या होगा।
कोई देखो वो वैसे तो नहीं है कि इधर की बातें खाली बातें बातें बना के गठबंधन कर लिया है, और किसी से अभी तक गठबंधन का ज़्यादातर यहाँ पे हमारे आसपास नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सोच समझ के इन्होंने गठबंधन किया है। इन्हें दिख रहा है किसान हमारी बात सुन पा रहे हैं और आगे बात को बढ़ा पाएंगे। हमारे साथ एक युवा नौजवान भी हैं। क्या लगता है बेरोजगारी जो मुख्य समस्या देश के अंदर बनी हुई है, कहीं ना कहीं सभी मानते हैं इसको कि 45 साल के चरम सीमा पर बेरोजगारी है, क्या लगता है बेरोजगारी मुख्य मुद्दा होगी? भैया बेरोजगारी मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा है जनसंख्या। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि सबको नौकरी चाहिए। अपने काम छोड़ रहे हैं लोग बाग, जिसका जो काम है कम से कम उसे भी तो देखो। कोई खेती से जुड़ा हुआ है, कोई किसी का पिताजी व्यवसायिक हैं, उसे भी तो देखो। सबको नौकरी कहाँ से मिल जाए? जनसंख्या कानून पे भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए 10 साल का समय मिला, लेकिन इस तरफ कोई पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं, इस बार बदल देंगे। अब क्या नियम बने गए 2 के 2 उनकी तरफ। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार सहारनपुर की यात्रा रैली में कहीं ना कहीं एक संदेश दिया कि प्रथम चेहरा वही है, तो क्या लगता है कि वो सही संदेश था? नहीं, अभी तो फिलहाल प्रथम चेहरा वही है, उसके बाद योगी जी आएंगे। बागपत, मैं ये सवाल बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि बागपत जैसी छोटी लोकसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जो एक प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो 3-3 सभा करने आ रहे हैं। 2 सभा कर चुके हैं, तीसरी के शायद कल आ रहे हैं। हाँ, ये सही बात है, 3 बार आ चुके तो हैं। उनका मुख्य ध्यान है पश्चिम पे। वो गठबंधन की वजह से है, क्योंकि गठबंधन भी अभी नया नया हुआ है, तो हर अपने चुनाव में हो ही रहे हैं। पहला चरण चल रहा है अभी ये। अभी जब पश्चिम में चलेगा उस तरफ भी जाएंगे वे। आपको लगता है जयंत चौधरी और योगी की मोहब्बत कुछ ज्यादा है? हाँ, इससे अच्छी और हमें क्या दिखाई देगी? मोदी नगर में आ गए, बड़ौत में आ गए, और कल बड़ौत में जा रहे हैं, बागपत में आ गए, तो इससे अच्छी जोड़ी और क्या दिखाई? अखिलेश जी भी सिवाल खास आ रहे हैं? नहीं, वो हमारी माइसा अखिलेश जी कहीं आ जाओ, हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमको मोदी, योगी और जयंत चौधरी दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये ही देश को सुधार सकते हैं, और सुधार रहे हैं, और सुधार दिया। जो थोड़ी बहुत ही कमी है उनके जब 400 पार हो जाएंगी, सारी सुधर जाएंगी, सारी। जयंत चौधरी जी पे विपक्ष इंडिया गठबंधन बार बार आरोप लगा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के साथ, युवाओं के साथ और देश के विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं एक धोखा किया है। देखिए भैया, जो दूसरी जगह जाता है आदमी तो धोखा तो बता गई। अब एक बात बताइए, जब अखिलेश जी का उनका पैक्ट होने जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि 7 सीट हम आपको पश्चिम में देंगे। 7 में से उन्होंने कहा कि 5 में मेरे कैंडिडेट लड़ेंगे आपके संबल से, और दो लड़ेंगे आपके। तो ये पैक्ट अच्छा था या ये पैक्ट अच्छा जो 2 मिली और एक आपको कैबिनेट मंत्री मिल गया, एक राज्यसभा सांसद मिल गया, ये सही रहा या वो सही था? तो मतलब आपका कहने का मतलब है यहाँ पे मलाई ज्यादा थी? नहीं, मलाई की बात कहाँ गई? यहाँ सम्मान ज्यादा था। आपने पिछले 10 साल से संघर्ष आपने जिसके साथ किया, लास्ट समय में आप मलाई के बहाने से इधर आ गए। नहीं, सम्मान, वहां सम्मान नहीं था, ये वहां धोखा हो रहा था। पीठ पीछे छुरा भौंका जा रहा था कि साथ ले लो। राज्यसभा सांसद किसने भेजा? जयंत चौधरी जी को अखिलेश ने भेजा। तो क्या हो गया? सम्मान नहीं दिया? नहीं, जब एक साथ चल रहे तो कोई कुछ भी होता, तो इन्होंने तो बहुत सम्मान दिया उन्हें। बीजेपी ने ज्यादा सम्मान दिया है। अच्छा, बीजेपी ने जो सम्मान दिया है वो सम्मान भी शायद आपको याद होगा जब हाथरस में जयंत चौधरी पे लाठी पड़ी थी, वो भी तो सम्मान था। नहीं, पुलिस प्रशासन को ये नहीं पता था कि जयंत चौधरी हैं। जिस वक्त उन्हें पता चला कि जयंत चौधरी हैं, राष्ट्रीय लोक, आपका कहना है जयंत चौधरी इतना छोटे लीडर है कि उन्हें कोई जानता नहीं है? नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं जानता? मैं ये नहीं कहना चाह रहा। वहां जो पुलिस प्रशासन था वो उच्च अधिकारी नहीं था उस टाइम, जिस टाइम लाठीचार्ज हुई, और भीड़ में चल रहे जयंत चौधरी को पिछाड़ नहीं पाया। जिस टाइम पिछाड़ा तुरंत उन्होंने लाठी बंद कर दी और उनका सम्मान किया गया वहीं। अच्छा दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए, जिस प्रकार भारत रत्न चौधरी साहब को मिला उसको एक कहीं ना कहीं आरएलडी ने मुख्य मुद्दा बना दिया है कि भाई किसानों के मसीहा को भारत रत्न मिला और ऐसा हुआ, ये हुआ, सब उस पे आगे चुनाव लड़ा जा रहा है। हर सभा में जयंत चौधरी जी बार बार बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया इसलिए मुझे वोट दो, किसानों को वोट, किसान इसलिए भाजपा को वोट करें। आपको नहीं लगता स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न मिला है, बाकी नरसिंह राव जी को भी भारत रत्न मिला है, वो इतना मुख्य मुद्दा नहीं बना, जबकि किसानों के कहीं ना कहीं मसीहा स्वामीनाथन जी भी रहे हैं। देखो, अगर किसानों के मसीहा के अगर कहीं श्रेणी में अगर किसी का नंबर आता है तो वो चौधरी चरण सिंह जी का आता है, और स्वामीनाथन जी का कहीं नहीं आता है। जो नंबर 1 पे अगर किसी का आता है कि एक गांव की पगडंडी से प्रधानमंत्री जी का सफर जिस व्यक्ति ने किया है उसके व्यक्तित्व को भारत रत्न की मिली है उपाधि। ऐसा ना,
हर क्षेत्र में, हर पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी तरह से काम करता है, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए अगर किसी व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व पूरी तरह से समर्पित किया है तो मैं मानता हूँ चौधरी साहब से ऊपर शायद किसी ने नहीं किया। स्वामीनाथन जी ने है ना, स्वामीनाथन जी ने किया, उनका अपना व्यक्तित्व है, अच्छी बात है। अध्यक्ष बनाया और देखो, मिलना चाहिए, जिस व्यक्ति ने देश के लिए समर्पण किया है वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए।